राधे राधे सभी को। महावीर प्रभु की कहानी है, अवश्य ही सुने। बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है। त्रिपुट वासुदेव एक ऐसे राजा जिनका राज्य ऐश्वर्यशाली था। उनके ऐश्वर्य की चर्चा चारों ओर थी। उनके पिता एक निपुण राजा थे, जिनके युद्ध कौशल और निपुणता के कारण उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। पर कुछ ही सालों में त्रिपुट वासुदेव के पिता का निधन हो गया। पिता की शिक्षा के अनुसार उन्होंने भी अपने राज्य को और भी वैभवशाली बना दिया। त्रिपुट वासुदेव सुखपूर्वक राज वैभव भोग रहे थे। उन्हें संगीत कला का बड़ा ही शौक था। वे प्रायः गायकों को निमंत्रण देते रहते। एक दिन उनके राज्य में कुछ निपुण गायक आए। उन्होंने विविध राग में मधुर गायन प्रस्तुत करके त्रिपुट वासुदेव का दिल जीत लिया। रात्रि के समय वे गायक अपने मधुर स्वर में गा रहे थे। त्रिपुट वासुदेव ने अपने सेवक को आज्ञा दी कि जब मुझे नींद आ जाए तब गायकों का गायन बंद करवाकर उन्हें विदा कर देना। थोड़ी ही देर में त्रिपुट वासुदेव सो गए, लेकिन सेवक संगीत सुनने में इतना मग्न हो गया था कि संगीत बंद कराना ही भूल गया। इस तरह गायन करते हुए बहुत रात हो गई। अचानक त्रिपुट वासुदेव की निंद्रा टूटी। गायकों का गायन अभी भी शुरू ही था। यह देखकर उन्होंने सेवक से पूछा, आपने इन गायकों को अभी तक विदा क्यों नहीं किया? सेवक ने कहा, हे महाराज, इनके गायन में मैं मग्न हो गया था, जिसके कारण आपका हुक्म भूल गया और इन्हें विदा नहीं कर सका। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने दूसरे सेवकों को आज्ञा दी, गायन के शौकीन इस सेवक के कान में गरम गरम शीशा उड़ेल दो। जिस कान ने मेरी आज्ञा सुनने के बदले गायन सुनने का अपराध किया है, इस कान का ही दोष है, तो उन्हें यह सजा देने के लिए आज्ञा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने उस सेवक के कान में अतिशय ही गर्म किया हुआ शीशा उड़ेल दिया। भयंकर वेदना के कारण सेवक की तुरंत ही मृत्यु हो गई। भयंकर वेदना देने वाले राजा के साथ उसने वैर बांध लिया। त्रिपुट वासुदेव आयुष्य पूर्ण करने के बाद वे भी नरक में गए। इन्हीं त्रिपुट वासुदेव के आत्मा ने कई जन्मों के बाद त्रिशाला माता के गर्भ से 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के रूप में जन्म लिया और उस सेवक का जीव उसी काल में ग्वाला बना। एक दिन प्रभु महावीर ध्यान मग्न खड़े थे। ग्वाला वहां अपनी गायों को चराते हुए पहुंचा। वह भगवान से अपनी गायों का ध्यान रखने के लिए कहकर किसी काम से चला गया। भगवान तो ध्यान मग्न थे, जिसके कारण स्वाभाविक है कि वे गायों का ध्यान नहीं रख पाए। गायों का कोई ध्यान रखने वाला नहीं होने के कारण वे गायें भटक गई। थोड़ी देर बाद जब ग्वाला वापस लौटा, उसे अपनी गाय वहां दिखाई नहीं दी। उसने प्रभु से पूछा, अरे देवार्य, मेरी गाय कहाँ है? भगवान तो ध्यान में स्थिर थे। कोई जवाब न मिलने पर ग्वाला बहुत ही क्रोधित हो गया। उससे कहा, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों मेरी बात सुन नहीं रहे? आपके कानों के छिद्र क्या बेकार है? ऐसा कहने पर भी प्रभु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब अति क्रोधित होकर उसने प्रभु के दोनों कानों में बरु अर्थात नुकीली तीक्ष्ण ईख ठोक दी। उससे कोई निकाल न सके, इसलिए उसने बाहर से दिखाई देने वाले भाग को काट दिया और वहां से चला गया।
इस तरह त्रिपुट वासुदेव के भव में सेवक के कान में गरम शीशा उड़ेलने वाले के कर्म का फल भगवान को इस भव में कान में बरू ठोके जाने के रूप में भुगतान करना पड़ा। तो हमारे कर्म वापस हमें अवश्य ही उसके फलों को भोगना पड़ता है। यह मनुष्य को समझना चाहिए। कर्म लौटकर वापस हमारे पास अवश्य ही आते हैं। इस कारण मनुष्य को सदा अच्छे कार्यों में अपना समय देना चाहिए। अच्छे कार्यों के द्वारा दूसरों को मदद करनी चाहिए। प्रभु भक्ति में सदा ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात, कभी किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। फिर वह जीव एक मनुष्य हो, कोई जानवर हो अथवा एक छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नोटिफिकेशन का बेल अवश्य ही दबाएं ताकि फिर जो भी मैं कहानी लेकर आऊँ वह आप तक तुरंत ही पहुँच सके। फिर से बहुत ही ऐसी ही सुंदर कहानियाँ लेकर आऊँगी और बहुत ही जल्द आप तक पहुँचाऊँगी। तो नमस्कार आप सभी को और राधे राधे। बहुत ही जल्द सुंदर सी कहानियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण।